इस वीडियो में भगवान श्री सत्य साईं बाबा के अंदर डूबने की बातें बताने जा रहा हूँ। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री सत्य साईं बाबा के अंदर डूबने की सभी संत और साधु लोग हमेशा साधकों को बोलते हैं कि यदि आपको परमात्मा को पाना है तो अंदर डूबो। आओ हम इस महत्वपूर्ण बात के बारे में कुछ समझने की कोशिश करें। मनुष्य को अपने लिए आंतरिक दृष्टि को बढ़ावा देना चाहिए। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें अपना मुंह क्यों दिया गया है? क्या यह सब प्रकार के शब्द बोलने के लिए है? नहीं, यह तुम्हें इसलिए दिया गया है कि तुम प्रभु की महिमा गा सको। साधकों को संबोधित करते हुए भगवान बोलते हैं, आज मनुष्य संसार के कोने कोने से आने वाली खबरों को सुनने के लिए बहुत उत्सुक है। वह सोचता है कि जो कुछ हो रहा है उसे जानना उसका कर्तव्य है, लेकिन वह अपने भीतर से आने वाली बातों को सुनने का प्रयास नहीं करता। जो व्यक्ति अपने स्वभाव को नहीं समझ सकता और पहचान नहीं सकता, उसने कुछ भी हासिल नहीं किया। वह शिक्षा के माध्यम से जो कुछ सीख रहा है वह जाहिर तौर पर केवल जीविका चलाने के साधन लिए है। यह हमारे साथ आम बात हो गई है और हमारे मन का भ्रम बन गई है। यह ऐसी बात है जिसका उल्लेख करना शायद जिसका उल्लेख करने लायक शायद कोई आधार नहीं है। इस तरह के रवैये की कृष्ण ने सीधे तौर पर आलोचना की थी। ऐसी इच्छा का आधार आपकी आसक्ति और घृणा है। यह आसक्ति और घृणा आम तौर पर उस व्यक्ति में पाई जाती है जो सोचता है कि वह अपने आसपास के वातावरण से अलग है। जब तक कोई यह सोचता है कि कोई खास कार या घर या जमीन उसकी है, तब तक वह जो कुछ भी सोचता है उसके प्रति आसक्ति रहेगी और जो चीज़ें उसे अपनी नहीं लगती उनसे उसे अरुचि होगी। मनुष्य में यह भेद करने की अक्षमता नहीं है कि कौन सी चीज़ें उसकी हैं और कौन सी नहीं। मनुष्य के शरीर में अनेक अंग होते हैं और शरीर स्वयं उन अनेक अंगों से मिलकर बना होता है। इन अनेक अंगों में से यदि एक भी अंग को चोट लग जाए या अक्षति पहुंच जाए तो दर्द पूरे शरीर को होता है। और यही कारण है कि मनुष्य शरीर के सभी अंगों को एक समान मानता है और वह अपने शरीर के सभी अंगों की भलाई चाहता है। इसी तरह सृष्टिकर्ता की कृपा और दया सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं पर समान रूप से बरसेगी जिनमें सात्विक, रासिक और तामसिक गुण हैं। हालांकि एक ही दीपक से निकलने वाला प्रकाश जब कांच के सफ़ेद टुकड़ों के समूह पर पड़ता है तो कई अलग अलग दिशाओं में बिखर जाएगा, लेकिन हम सोचते हैं कि यह कई स्रोतों से प्रकाश है। अगर वही प्रकाश बहुत सारे रंगीन कांच पर पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे यह अलग अलग रंगों से बना है।
अगर वही प्रकाश जमीन पर पड़ता है तो हम प्रकाश को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जमीन प्रकाश को रोकती है और अवशोषित करती है। इसी तरह अगर ईश्वर की तेजोमय कृपा सात्विक व्यक्ति पर पड़ती है तो वह चमक उठेगा। अगर ईश्वर की वही कृपा राजसिक गुणों वाले व्यक्ति पर पड़ती है तो वह दुनिया की कई इच्छाएं विकसित कर देगा। अगर वही कृपा तामसिक गुणों वाले व्यक्ति पर पड़ती है तो न केवल इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इसकी चमक भी कुछ हद तक खत्म हो सकती है। जिस तरह हीरे के विभिन्न पहलू प्रकाश को बिखेरते हैं और सभी दिशाओं में चमक बिखेरते हैं, उसी तरह कृष्ण की महानता भी सभी दिशाओं में बिखरी हुई थी। जैसे जैसे हम हीरे को काटते हैं और उसके पहलुओं को चमकाते हैं, हीरे का मूल्य बढ़ता जाता है। इसी तरह भारत की संस्कृति अधिक से अधिक संपर्क और अनुभव के माध्यम से अधिक विकसित हुई है। जितना अधिक हम इसका अनुभव करते हैं, उतना ही हम अपनी संस्कृति के बारे में सीखते हैं, नए विचार हमारे पास आते हैं। हम कृष्ण की शिक्षाओं की पवित्रता के बारे में अधिक से अधिक जानेंगे यदि हम उन्हें अन्य मनुष्यों के लिए वस्तुगत पाठ के पहलू से देखें। यदि आप अपने पैर से कांटा निकालना चाहते हैं तो आपको दूसरे कांटे की मदद से ऐसा करना होगा। आप अपने पैर से कांटा निकालने के लिए कुल्हाड़ी का उपयोग नहीं कर सकते। हीरे को तराशने के लिए हीरे की आवश्यकता होती है। उसी तरह किसी मनुष्य को समझने और समझने के लिए आपको मनुष्य के आवश्यक गुणों का उपयोग करना होगा। कृष्ण जो एक योगेश्वर के रूप में पैदा हुए थे, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ और गांडीव हथियार धारण करने वाले अर्जुन को उपदेश देते समय पुरुषों के स्तर पर आ गए। कृष्ण अर्जुन के साथ उसी तरह व्यवहार करना चाहते थे जैसे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ करता है। पहले ही दिन धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध में विजेता कौन होगा, और संजय ने उत्तर दिया, जहाँ भी भगवान योगेश्वर हैं और जहाँ भी उनकी उपस्थिति में अर्जुन अपने हाथ में हथियार पकड़े और कार्रवाई के लिए तैयार है, वहाँ जीत, कल्याण, समृद्धि और वह सब कुछ होगा जो श्रेष्ठ है। इस घनिष्ठ और अंतरंग संबंध को केवल पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, अवतारों में सर्वश्रेष्ठ कृष्ण ही समझ सकते हैं। यहाँ अर्जुन सबसे योग्य मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यदि आप कृष्ण की शिक्षाओं को समझना चाहते हैं तो आपको या तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना होगा या कम से कम ऐसा व्यक्ति बनना होगा जो उन्हें समझने का अधिकार प्राप्त करता हो। अर्जुन के पास अधिकार था और वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भी था, और इसलिए उसे सार्वभौमिक ईश्वर के दर्शन प्राप्त हुए। हमें इस तथ्य के पीछे की सच्चाई को भी पहचानना चाहिए कि यह दिव्यता, जबकि यह ब्रह्मांड से जुड़ी है, कुछ ऐसी भी है जो हर इंसान में स्वाभाविक रूप से
मौजूद है। आपने बहुत से पेड़ देखे होंगे। कुछ बड़े बरगद के पेड़ ऐसे दिखते हैं जैसे कि वे बहुत बड़े हैं और उनमें कई शाखाएं भी होती हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वे एक बड़ा भवन है। ऐसा बरगद का पेड़ हमें यह आभास देता है कि यह बहुत बड़ा है। इसकी कई शाखाएं हैं, लेकिन अगर हम बीज लें तो हम देखते हैं कि इसका आकार सरसों के बीज जैसा बहुत छोटा है। क्या यह सच है कि इतने छोटे बीज में इतना बड़ा पेड़ समाया हुआ है, या यह सिर्फ हमारा भ्रम है? नहीं, यह भ्रम नहीं है, यह सच है। लेकिन यह बीज किस रूप में दिखाई देता है? यह अति सूक्ष्म रूप में है। अगर हम इस छोटे से बीज को धरती में डालें, इसे खिलाएं और पोषण दें, तो यह अंकुरित होगा, बड़ा होगा और बढ़ेगा। फल फूल और पत्ते सभी इस छोटे से बीज से निकलते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि शाखाएं, फल और पत्ते सभी अलग अलग हैं। वे सभी एक ही बीज के हिस्से हैं। इस प्रकार इस ब्रह्मांड के विशाल वृक्ष में जो कुछ भी आप देखते हैं वह सब एक बीज से आया है, दिव्यता का बीज। उसी तरह आपके इस विशाल शरीर में एक अत्यंत छोटा सा बीज है जिसे आत्मा का रूप कहा जाता है। यदि आप अपने अंदर के इस बीज को लें, इसे पोषण दें, इसे बढ़ने दें और फलने फूलने दें, तो यह ब्रह्मांड के दिव्य रूप को दिखाएगा। लेकिन हमें इस बीज को कहाँ रखना चाहिए, हम इसे कैसे सुरक्षित रखें और इसे एक बड़े वृक्ष के रूप में विकसित होने के लिए कैसे बढ़ावा दें? क्या हम इस बीज को अपनी हथेली में रख सकते हैं और इस पर पानी डाल सकते हैं? क्या यह एक वृक्ष बनेगा? एक बीज तभी वृक्ष बनेगा जब इसे मिट्टी में डाला जाएगा और उचित रूप से पानी दिया जाएगा। उस मिट्टी में भी यदि आप बीज को बहुत गहराई में या बहुत उथले में डालते हैं तो यह वृक्ष नहीं बनेगा। इसी प्रकार यदि हम अपने हृदय की मिट्टी में भगवान के नीम का बीज डाल सकें और उसे प्रेम के जल से सींच सकें, तो वह एक अच्छा वृक्ष बन जाएगा। इसी संदर्भ में विश्व विराट के दिव्य दर्शन को हजारों सिर, पैर और हाथों से युक्त बताया गया है। यह विश्व विराट दर्शन कहाँ से आया है? यह तो बस हमारे भीतर जो है उसका बड़ा रूप है। जब भी अपनी आंखें खोलता हूँ तो मुझे इतने हजारों सिर दिखाई देते हैं, लेकिन जब आंखें बंद होती हैं तो मुझे एक भी सिर दिखाई नहीं देता। जब आंखें खुली होती हैं तो मुझे न केवल ये हजारों सिर दिखाई देते हैं, बल्कि मुझे यह दीवार, यह खिड़की, सभी तस्वीरें और मेरे आसपास की हर चीज़ भी दिखाई देती है। अगर मैं बाहर जाकर खुली आँखों से देखता हूँ तो पहाड़, आकाश, नदियाँ और दूर की ज़मीन दिखाई देती है। लेकिन उसी समय अगर कोई अपनी आँखें बंद कर लेता है तो ऐसा क्यों है कि उसे
इस पूरी सृष्टि में एक छोटी सी चींटी भी दिखाई नहीं देती। अगर आंखें खुली हों तो हम पूरी सृष्टि को देख सकते हैं, और अगर आंखें बंद हों तो हम सृष्टि का कुछ भी नहीं देख सकते। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह पूरी सृष्टि हमारी अपनी दृष्टि से ही आई है। अगर दृष्टि है तो सृष्टि है, और अगर दृष्टि नहीं है तो सृष्टि नहीं है। जैसे बहिर्मुखी दृष्टि से हम बाहरी सृष्टि को देख सकते हैं, वैसे ही अंतर्मुखी दृष्टि से हम अपने अंतरम आत्मा को देख सकते हैं। यही बात कृष्ण ने अर्जुन को सिखाई थी। अर्जुन को यह आंतरिक दृष्टि विकसित करने में मदद करने के उद्देश्य से ही भगवान ने उसे कई निर्देश दिए थे। जो बहता नहीं वह पानी नहीं, जो जलता नहीं वह आग नहीं है, और जैसा कि इन उपमाओं में कहा गया है, जिस व्यक्ति में आंतरिक दृष्टि नहीं है उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता। जलने की अक्षमता आग में स्वाभाविक रूप से होती है, पानी में बहने की स्वाभाविक अक्षमता होती है। इसी तरह मनुष्य में आंतरिक दृष्टि की स्वाभाविक अक्षमता होनी चाहिए। एक जानवर के पास केवल एक बाहरी दृष्टि होती है। वेदों ने हमें बताया है कि हम जो देखते हैं वह केवल आंतरिक रूप से मौजूद चीज़ों का प्रतिबिंब है। जो हम अंदर या बाहर देखते हैं वह मूलतः एक ही है, और यही बात हमें नारायण के विश्व विराट दर्शन के इस पहलू में सिखाई गई है। केवल एक ही चीज़ है, और उस एक चीज़ को कई तरीकों से देखा जाता है। यही बात इस दर्शन में प्रदर्शित की गई है, और इसे एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ मैं अनेक हो जाऊंगा के रूप में वर्णित किया गया है। आप रात को सोने जाते हैं और सपना देखते हैं कि आप कैंप का हिस्सा हैं। आप अपने साथ बहुत से दूसरे साथियों को भी बैठे हुए देखते हैं। अपने सपने में आप स्वामी को बोलते हुए भी देखते हैं। आप सभा और घर के दूसरे हिस्सों को भी देखते हैं। आपको पूछना चाहिए कि आपके सपने में यह सब आपके सामने कौन लेकर आया है। कोई भी इसे लेकर नहीं आया है। आपके अपने मन ने ही स्वामी का रूप और यह हवेली, आपके साथी और सब कुछ बनाया है। यह सब आपके अपने मन की रचना है। मनुष्य का मन ही मनुष्य के बंधन और उसकी स्वतंत्रता के लिए जिम्मेदार है। कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को सिखाया कि सबसे महत्वपूर्ण बात है और अपने मन पर नियंत्रण। इसलिए युद्ध समाप्त होने पर भगवान कृष्ण द्वारका गए और वहां अपने पिता वासुदेव के पास गए। वासुदेव ने उनसे पूछा, आपने हमेशा सत्य बोला है और मैं सत्य के रक्षक के रूप में आपसे जानना चाहता हूँ कि कौरवों और पांडवों में क्या वास्तविक परिवर्तन हुए। यदि कोई पुत्र हमेशा सत्य बोलता है तो भी कोई पिता आगे आकर
यह नहीं कहेगा कि उसका पुत्र सत्य बोलता है और सत्य की रक्षा करता है। इस संदर्भ में हमें वास्तव में पिता द्वारा पुत्र को संबोधित करने और उसे यह बताने के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उसने हमेशा सत्य बोला है और सत्य की रक्षा की है। लेकिन दुर्भाग्य से हम जो पुस्तकें पढ़ते हैं और जो सिनेमा देखते हैं उनमें श्री कृष्ण को एक चालाक व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है। इस तरह से बनाई गई श्री कृष्ण की छवि सही नहीं है। महाभारत में ऐसा नहीं है। लोग पैसे कमाने और अपनी कहानियों को अधिक आकर्षण बनाने के लिए ऐसी कहानियाँ लिखते हैं। हमारे अपने देश के लोग ऐसा करते हैं और पैसे कमाने के लिए सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। यह निंदनीय है। ऐसा नहीं है कि केवल श्री कृष्ण ही सत्य बोलते थे और सत्य की रक्षा करते थे। पांडव भी सत्य के महान अनुयायी थे। सत्य के महान रक्षक कृष्ण और पांडवों ने इस देश को महाभारत का पवित्र ग्रंथ दिया। पांडवों ने जो सहनशीलता और दूरदर्शिता दिखाई, साथ ही उन्होंने अपने आचरण में जो चरित्र और दृढ़ संकल्प दिखाया, वह इस देश के किसी अन्य नागरिक में नहीं देखा जा सकता। क्योंकि पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया था, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से सत्य और सहनशीलता के पवित्र गुणों को सीधे ग्रहण किया। जब उप पांडव बच्चों को मारने वाले अश्वत्थामा को द्रौपदी जी के सामने लाया गया तो अपने बच्चों के खोने के महान दुख के बावजूद उसने आगे बढ़कर उसके पैर छुए और उसे प्रणाम किया। सत्य और सहनशीलता के यह महान गुण हैं जिन्हें हमें पांडवों में देखना चाहिए और ऐसे गुणों के लिए उनका सम्मान करना चाहिए। यदि आज की माताएं द्रौपदी की भांति दुखी होती हैं तो वे अश्वत्थामा पर झपट पड़ती और उसका गला घोंटकर मार डालती। भले ही उनमें ऐसा करने की शक्ति नहीं होती, परंतु द्रौपदी का चरित्र इतना श्रेष्ठ था कि उसने अपने महान दुख में केवल यही पूछा, ये उप पांडव जो आपके द्वारा मारे गए किसी भावना या उत्तेजना में आपके पास नहीं आए थे। उनके हाथों में कोई शस्त्र नहीं थे। आपने सोते समय उनका गला काटने और उन्हें मारने की हिम्मत कैसे की? इस तथ्य के बावजूद कि उसके सभी पुत्र अश्वत्थामा द्वारा मारे गए थे, वह बड़ी सहनशीलता और मन की क्षमता के साथ उससे कह रहा था, मेरे पति आपके पिता द्रोणाचार्य के शिष्य थे। उन्होंने उनसे सभी प्रकार के शस्त्र विद्या सीखी थी और आपने जो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, मेरे पुत्रों को मार डाला जो आपके शिष्यों के समान होने चाहिए थे। वह इस प्रकार अश्वत्थामा से विनती कर रही थी। भीम इतना दुख सहन करने में असमर्थ था और इसी कारण वह बहुत भावुक हो गया था और उसने अपनी शारीरिक शक्ति को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने की ठानी। वास्तव में वह द्रौपदी की सहनशीलता को हंसी का पात्र समझ रहा था। भीम को द्रौपदी के शांत स्वभाव पर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अपने सभी बच्चों को खो देने के दुख ने उसे पागल बना दिया है, क्योंकि अन्यथा वह यह नहीं समझ पा रही थी कि एक सच्ची माँ कैसे इतनी सहनशीलता दिखा सकती है।
जब उसके सभी बच्चों को मारने वाला व्यक्ति उसके सामने खड़ा हो, उसने कहा, यदि आप अश्वत्थामा को नहीं मारेंगे तो मैं उसे अपनी मुट्ठियों से मार डालूंगा। द्रौपदी एक आदर्श चरित्र वाली महान महिला थी। यदि आज की महिलाएं उन्हें एक उदाहरण के रूप में लें और उनके धैर्य और शांति के गुणों का पालन करें तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। जब बलवान भीम अश्वत्थामा को अपनी मुट्ठियों से मारने की तैयारी कर रहे थे तो क्या द्रौपदी जैसी कमजोर महिला के लिए भीम को जाकर रोकना संभव था? यह केवल उनके विचारों की पवित्रता थी जो उनकी ताकत थी। उनके पास कोई शारीरिक शक्ति नहीं थी। फिर वह भीम से कहती है, आपको ऐसे व्यक्ति को मारना उचित नहीं है जो डरा हुआ है, जो आपके पास आश्रय मांगने आया है, जो व्यक्ति सो रहा है या जो व्यक्ति नशे में है और खुद को भूल गया है। ऐसे असहाय लोगों को मारना उचित नहीं है। द्रौपदी इतनी महान महिला थी कि सही आचरण की रक्षा के लिए वह अपने पतियों का भी विरोध कर सकती थी। वह ऐसी महिला नहीं थी जो अपने किसी भी काम से अपने पति या अपने पिता या अपने बेटों को बदनाम करे। वह नहीं चाहती थी कि उसके कामों से किसी को ठेस पहुँचे। जब पांडव वन जाने की तैयारी कर रहे थे, धर्मराज ने द्रौपदी को बुलाया और उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। धर्मराज ने उससे कहा, पांडवों और कौरवों के बीच कुछ व्यक्तिगत मतभेदों के कारण ऐसी स्थिति आ गई है जिसके कारण हमें वन जाना होगा। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि ये परेशानियां और कलेश कुछ ऐसे हैं जिन्हें वे टाल नहीं सकते और 12 साल तक जंगल में रहना और उसके बाद 1 साल तक अज्ञातवास में रहना बहुत कठिन बात है। धर्मराज ने उससे कहा कि पुरुष किसी तरह कठिनाइयों को सहन कर लेंगे और यह महिलाओं के लिए वन में जाने का अवसर नहीं है। और उन्होंने उसे वापस रहने और बूढ़े धृतराष्ट्र और गांधारी की देखभाल करने की सलाह दी। पांडवों ने द्रौपदी से धृतराष्ट्र और गांधारी की देखभाल करने को कहा था, जो 2 मुख्य व्यक्ति थे जो क्रूर थे और उनके वन जाने के लिए जिम्मेदार थे। पांडवों में यह एक बहुत बड़ा गुण था और हमें इस आचरण से सबक लेना चाहिए। यदि पांडव वास्तव में कौरवों से घृणा करते थे तो क्या इस कृत्य का कोई अर्थ है? और क्या हम इस तथ्य को उचित ठहरा सकते हैं कि पांडवों ने द्रौपदी को वापस रहने और कौरवों की सेवा करने के लिए कहा? इसका नैतिक अर्थ यह है कि किसी के जीवन में जो होना है वह होगा, लेकिन ऐसी अपरिहार्य घटना को लेना और उनका उपयोग घृणा को बढ़ावा देने के लिए करना सही बात नहीं है और यह एक अच्छा मानवीय चरित्र नहीं है। हमें जो दुख भोगना पड़ता है, जो दुर्भाग्य हमारे सामने आते हैं और जो परेशानियां हमारे सामने आती हैं, वे सब बाहर से नहीं आती हैं, नहीं वे ईश्वर द्वारा दी गई हैं। वे तो बस हमारे अपने कर्मों का परिणाम हैं। अपनी कमजोरी के कारण ही मनुष्य अपने जीवन में आने वाली परेशानियों और दुर्भाग्यों के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है। यह सही रवैया नहीं है। महाभारत हमें सिखाता है कि अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराना सही नहीं है। आप ऐसा खाना और फल खाना चाहते हैं जो बहुत अच्छा
और स्वादिष्ट हो, लेकिन ऐसे फल पाने के लिए आप ऐसे बीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो जहरीले पौधे पैदा करें। आप जो पेड़ लगाते हैं उस पर आपको किस तरह के फल मिलेंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप उसमें किस तरह के बीज डालते हैं। अगर आप जहरीले पौधों के बीज डालते हैं और स्वादिष्ट फल की उम्मीद करते हैं तो आपको वे कैसे मिलेंगे? आपके पास जो परेशानियां हैं या जो अच्छाइयां हैं, वे इस बात पर निर्भर करेंगे कि आपने पिछले जन्म में किस तरह के कर्म किए हैं। इसे न पहचानना और दूसरों को दोष देना सही नहीं है। महाभारत ने हमें यह शिक्षा दी है कि हमें अपने कर्मों को ही अपने दुखों या सुखों के लिए जिम्मेदार मानना चाहिए। लेकिन मनुष्य होने के नाते तुम्हें जो भी कर्म करने हैं उन्हें करना चाहिए। पुरुषार्थ के नाम पर तुम्हें जो अक्षमताएं दी गई हैं उनका पूरा उपयोग करना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि तुम यह या वह कर पाओगे, और यह मत सोचो कि तुम ईश्वर की कृपा के बिना महान कार्य कर पाओगे। इस प्रक्रिया में थक मत जाओ। तुमने जो बीज बोए हैं, जो तुम्हें आज इस स्थिति में लाए हैं, वे ही निर्धारित करेंगे कि तुम्हें आगे क्या परिणाम मिलेंगे। यदि बीज एक प्रकार के पौधे का है तो तुम दूसरे प्रकार के फल की आकांक्षा कैसे कर सकते हो? इसलिए तुम जिस प्रकार के बीज का उपयोग करोगे वह निर्धारित करेगा कि तुम्हें किस प्रकार का फल मिलेगा, और तुम्हें उस फल को स्वीकार करना होगा। तुम बहुत बुद्धिमान और चतुर हो सकते हो। तुम्हारी सारी बुद्धिमत्ता और चतुराई तुम्हें अपने कर्मों से मुक्त नहीं कर पाएगी। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बिना कोई परिवर्तन किए आपके द्वारा किए गए सभी अच्छे और बुरे कार्यों की एक माला तैयार करते हैं और उसे आपके गले में डाल देते हैं, तथा जब आप जन्म लेंगे तो उसे आपके साथ इस संसार में भेज देते हैं। इस कार्य कारण संबंध को पहचानना हमारे लिए आवश्यक है। हम जो अच्छा करते हैं और जो बुरा करते हैं उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, और जो इच्छाएं हमें प्राप्त होती हैं वे केवल इसी का परिणाम हैं। महाभारत हमें यही शिक्षा देता आया है। यद्यपि यह बात सही है, लेकिन द्रौपदी अपने पतियों, माता पिता और सास ससुर की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए इस आचार संहिता की बात कर रही है। उसने कहा, मैं महान राजा द्रौपदी की कोख से पैदा हुई हूँ। मैं विश्वविख्यात राजा पांडु की पुत्रवधू बनी हूँ। मैंने महान पांडवों से विवाह किया है जिन्हें अपने पर गर्व है। मैंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है जो वीर हैं। मैं दासी कैसे हो सकती हूँ? द्रौपदी के ये शब्द किसी के भी हृदय को छू लेंगे। वह चाहती थी कि उसके माता पिता उस पर गर्व करें। वह चाहती थी कि उसके बच्चे यह महसूस करें कि वे एक महान माता की संतान हैं। वह चाहती थी कि उसके पति यह महसूस करें कि उनका विवाह एक महान महिला से हुआ है। वह चाहती थी कि उसके सास ससुर उस पर गर्व करें और वह उन्हें प्रसन्न करना चाहती थी।
महाभारत महान घटनाओं का ग्रंथ है और द्रौपदी स्वयं सदैव ऐसे आचरण करती थी जिससे उसके महान परिवार और देश की प्रतिष्ठा बनी रहे। वास्तव में भारत को पांडवों और कृष्ण के गुणों का सच्चा प्रतिबिंब माना जा सकता है। महाभारत को युद्ध प्रिय लोगों के समूह की कहानी मानना हमारे लिए आम बात है, जो शांति, पवित्रता और मानवता की सुरक्षा के प्रति कोई सम्मान नहीं रखते। हम कह सकते हैं कि कृष्ण परमात्मा हैं और उन्हें 5 पांडवों को सृष्टि के आधार के रूप में और द्रौपदी को जीव के रूप में लिया है और हमारे लिए महाभारत का ग्रंथ रचा है। महाभारत में सबसे पहली बात जो हमें पहचानने की कोशिश करनी चाहिए वह यह है कि कृष्ण ने एक इंसान का रूप लिया था और हमें यह जांचना चाहिए कि उन्होंने हमें अन्य इंसानों के लिए आचार संहिता के पाठ किस तरह से दिए। महाभारत का कोई भी हिस्सा हम पढ़ रहे हों, अगर हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं तो हम महाभारत के उस खास हिस्से के आंतरिक महत्व को कभी नहीं समझ पाएंगे। जब हम श्री कृष्ण के मानवीय पहलों को ध्यान में रखेंगे और पूरी कहानी को मानव रूप में श्री कृष्ण के नज़रिए से देखेंगे, तभी हम उनकी महानता को समझ पाएंगे। अपने सभी विचारों और सोच को उस समय में स्थानांतरित करना होगा जब श्री कृष्ण रहते थे। उस समय में जब महाभारत की कहानी घटित हुई थी, तभी आप उनके वास्तविक महत्व को समझ पाएंगे। यदि आपने मानसिक रूप से उसी स्थिति में बने रहेंगे जिसमें आप अभी मौजूद हैं, तो आपके लिए 5000 साल पहले घटित महाभारत की कहानी के वास्तविक संदर्भ को समझना और उसकी सराहना करना संभव नहीं होगा। जैसे कि कल आपसे कहा गया था, भगवान के रूप में एक तस्वीर की पूजा करें, लेकिन भगवान की पूजा एक तस्वीर के रूप में न करें। उसे गिलास, मेज या कपड़े के टुकड़े के स्तर पर न ले जाएं। यदि आप श्री कृष्ण को समझना चाहते हैं तो अपने आप को उस स्थिति में ले जाएं जहां श्री कृष्ण रहते थे और काम करते थे, लेकिन उन्हें अपने स्तर पर न लाएं। यदि आप ऊंचा उठना चाहते हैं और स्थान पर रहना चाहते हैं तो यह तभी संभव होगा जब आप अच्छी कहानियाँ पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे। इसलिए छात्र, लड़के और लड़कियाँ अपने पवित्र हृदय की मदद से महाभारत में चित्रित आदर्श जीवन को समझें और अपने जीवन में अपनाएं और महाभारत में बताए गए मार्गों का पालन करें। इस आशा में कि आप ऐसा करने में सक्षम होंगे, मैं इस प्रवचन को यहीं पर पूर्ण विराम देता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार।